अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम करते हैं क्विक चेक। थ्री पॉइंट फोर केमिकल बॉन्डिंग से पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ए डाइपोल मोमेंट बट CO2 डज नॉट हैव, व्हाई। ये बताना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये डाइपोल मोमेंट रखती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखती। क्या वजह है? देखें, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा है किससे? कार्बन से। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, इसकी है 2.5। डिफरेंस 1 का है। और मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.9 तक हो तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये पोलर मॉलिक्यूल होगा और इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें तो ये लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी 2.5 है, इसकी 3.5 है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी, बॉन्ड को पोलर करेगी। लेकिन जितनी फोर्स ऑक्सीजन इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगी उतनी ये ऑक्सीजन इस तरफ खींचेगी। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जिनके बॉन्ड्स तो पोलर होते हैं, लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो CO2 लीनियर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, डाइपोल मोमेंट नहीं रखता। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने के बाद इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसलिए ये क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसका दूसरा पार्ट था कि CCl4 के बॉन्ड पोलर होते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। क्यों? इसमें भी देखें कि जो CCl4 है ये टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, कार्बन की 2.5 होती है। डिफरेंस 0.5 का इसकी क्या होती है? 3 होती है। 0.5 का डिफरेंस होता है। बॉन्ड्स पोलर होने चाहिए। यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी नेगेटिव, यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज यहां पे क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन इनका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? कि जितनी फोर्स से एक प्रोटीन इलेक्ट्रॉन खींचती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी क्या कर रही होती है? खींच रही होती है। एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देती है। इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। बॉन्ड पोलर होंगे, लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। एक बात ध्यान में रखना, पोलर मॉलिक्यूल के अंदर ऐसे कई मॉलिक्यूल हैं जो बॉन्ड तो पोलर रखते हैं, लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं? नॉन पोलर हो जाते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कभी डाइपोल मोमेंट नहीं रखता। थर्ड पार्ट ये था कि आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर इन नेचर, जिनमें एक क्या था? HF साफ्जर है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, 2.1 है। और जो हमारे पास फ्लोरीन है इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। तो इनका डिफरेंस है 1.9 का। तो 1.9 का डिफरेंस किस रेंज में आता है? 0.5 से लेकर 1.9 तक बॉन्ड क्या होता है? पोलर इन नेचर होता है। तो इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो इसलिए HF का मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर इन नेचर। नेक्स्ट ये था कि CH2Cl2 टेट्राहेड्रल इन नेचर होगा। क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है।
इसकी 2.5 है, तो डिफरेंस होगा, यहां पे हल्का सा पॉजिटिव होगा, यहां पे नेगेटिव होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, क्लोरीन कार्बन की जो है वो 2.5 है, डिफरेंस क्या है, 0.4 है। 0.4 डिफरेंस, 0 से लेकर 0.4 तक नॉन पोलर होता है। इसके दो बाण नॉन पोलर हैं, दो बाण क्या हैं, पोलर हैं। ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए CH2Cl2 का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, इसलिए ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट था O2। O2 को देखें, ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। जितनी एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 इसकी है, 3.5 इसकी है, तो डिफरेंस क्या होगा, 0। तो ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाइपोल इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, बॉन्ड नॉन पोलर है, ओवरऑल मॉलिक्यूल भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसके बॉन्ड नॉन पोलर हो और वो क्या हो, डाइपोल मोमेंट रखता हो। हाँ, कुछ बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके बॉन्ड पोलर होते हैं, वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं और ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर भी हो सकता है, पोलर भी हो सकता है। वो हम डिसाइड करते हैं किस बेस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी डाइपोल मोमेंट की बेस पे हम क्या करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था H2S। H2S के अंदर जो हमारे पास सल्फर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है, तो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसका बॉन्ड्स भी पोलर है, कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, इसलिए H2S का मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर इन नेचर होगा। यहां पे ये वाला बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर इन नेचर होगा। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसके बॉन्ड्स नॉन पोलर हो और उसका डाइपोल मोमेंट हो। हाँ, इस तरह के बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बॉन्ड्स पोलर होते हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। अगर उनका डाइपोल मोमेंट 0 हो, बेशक वो बॉन्ड पोलर रखता हो, तो मॉलिक्यूल क्या कहा जाएगा, क्या कहलाता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है। हाँ, उसके बॉन्ड पोलर हैं और वो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रखता है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर इन नेचर होगा। इसको नोट करें, बाकी बाद में पढ़ते हैं।